जय हिंद दोस्तों। तो आप सब तैयार हैं? नहीं है तैयार तो हो जाइए, हमारे पास सिर्फ एक दिन और है। एक दिन के बाद हमको कमर कस के बैठना है अपने जिला कार्यालयों में, तहसील कार्यालयों में, और शुरू करनी है हमको अनिश्चितकालीन अपनी मांगों के लिए हड़ताल। अब हड़ताल मतलब कि काम बंद। किस प्रकार का? सभी प्रकार का। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि ये हड़ताल नहीं है, ये संघर्ष है। और संघर्ष इसलिए नहीं है कि आप 200, 500, 1000 रुपये बढ़वा पाएँ। ये संघर्ष इसलिए है ताकि आप वो सम्मान हासिल कर पाएँ जिसके आप हकदार हैं। वो सम्मान आप प्राप्त कर सकें, वो सम्मान पे आप वापस पहुंच सकें जिस सम्मान को 1998 से लेकर आज तक दबा दिया गया। तब 1998 में जो आपके समकक्ष के साथी थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, आज वो 3 से 4 गुना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके हैं। मगर आज पटवारी वहीं का वहीं पर बैठा हुआ है, इस आस में बैठा हुआ है कि कोई आएगा उसका हाथ पकड़ के ऊपर लाएगा। कई सरकारें आई, कई समय आए, कई चीज़ें बदली, फाइलें बनी, फाइलें पास हुई, लेकिन आज तक हम उस सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ पाए। साथ ही दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, पूरे देश में हमने हाल में एक फ़ोटो भी शेयर की थी। सारी जानकारी संकलित करने के बाद हो सकता है कहीं कम ज़्यादा हो गई हो, लेकिन फिर भी लगभग 30 राज्यों में, लगभग 30 राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्लस राज्यों में मिलाकर पटवारी या पटवारी के समकक्ष जो व्यक्ति हैं, जो कार्य करते हैं पटवारी जैसा, जो कि ज़मीन से संबंधित होता है या फिर राजस्व का सबसे बेसिक काम सीढ़ी होती है, उनका मिनिमम ग्रेड पे 2800 है। यानी कि एक ही देश में एक ही पद के लिए, एक ही कार्य के लिए अलग अलग वेतन। और ऐसा वैसा भी नहीं, हमारा न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे कम है। इसके बाद जो हमारा अगला जंप है, जो हमारी अगली क्रमोन्नति है, क्योंकि पदोन्नति तो मिल नहीं रही थी, तो क्रमोन्नति भी ऐसी जो काल्पनिक है। यानी कि पटवारी हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं, पटवारी काम बंद नहीं कर रहे हैं, पटवारी जो सोए हुए थे इतने सालों से, जो अपने ऊपर हो रहे शोषण का, जो अपने ऊपर हो रहे नज़रअंदाज किए जा रहे उनके अधिकारों का, वो जाग रहे हैं, वो जाग गए हैं और उनका जागना ज़रूरी है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, आपस में एक दूसरे को खींचिए नहीं। अब ये समय है एकजुट होने का, इस संवर्ग के लिए, इस हित के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी आने वाले 3 से 4 सालों में रिटायरमेंट है, इसलिए नहीं कि आपका 2-3 समयमान लग चुके हैं, या इसलिए भी नहीं कि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, बल्कि इसलिए ताकि आप सर उठाकर बोल सकें कि आप पटवारी हैं और आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आपके काम से ही यह प्रदेश अग्रणी है, स्वामित्व में, डिजिटाइजेशन में, आपके विभिन्न फार्मर आईडी में, और भी जितने भी आयाम आते हैं, TILRMP का काम हो या किसी भी प्रकार का आधुनिकीकरण का काम हो या बिल्कुल पारंपरिक कार्य हो, मध्य प्रदेश अग्रणी है किसान में, कृषि में, हर कार्य में, सिर्फ और सिर्फ पटवारियों के कारण। तो वो सम्मान का अधिकार पटवारी रखते हैं, वह सम्मान पटवारी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो आज वृक्ष वृक्ष की छाया में हम बैठे हुए हैं, इसको सींचा गया है। तो इसे जब सींचा है तो उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो बस हमारा यही अनुरोध है कि कोई भी साथी घबराए नहीं। अब तो हमको जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी संघ हैं, मध्य प्रदेश पटवारी संघ का नैतिक समर्थन करने आ ही गए हैं, और वह नैतिक समर्थन इस बात को दर्शाता है कि यह मांग जायज़ है, यह मांग किसी भी प्रकार से स्वार्थपूर्ण नहीं है, यह मांग किसी भी प्रकार से सिर्फ एक पक्ष की नहीं है, यह मांग पूरे पटवारी संवर्ग की है, सभी के हित की है। इसलिए इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना जाने दें, हौसला अफजाई करें एक दूसरे की। आपको डर लगता है, आपको घबराहट है, आपको लगता है कि अधिकारी आपको क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तो आप घबराएं नहीं। यदि आप परिवीक्षा अवधि में हैं तो अपने वरिष्ठ साथियों के पीछे खड़े हों, अपने तहसील अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष साथियों के पीछे खड़े हों, मगर किसी भी रूप में 3 तारीख के बाद यानी कि सोमवार के बाद किसी भी प्रकार का कार्य ना करें। आपातकालीन स्थिति हो तो आप अपना नैतिक समर्थन, नैतिक सहयोग दें, लेकिन वो भी नियम अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आंख बंद करके कोई वो नहीं करना है कि हमको विरोध करना। हमको किसी का कोई विरोध नहीं करना है, हम किसी का कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांगों के लिए शासन से बोल रहे हैं, क्योंकि शासन नहीं सुन रही थी इतने सालों से। और इसलिए चरणबद्ध भी हुआ कि शायद शासन 5 तारीख से जो एक शुरू हुआ है, 5, 8 ऐसे करके चरणों में हमने शासन को मौके दिए, ताकि शासन यदि प्रमोशन का दौर चल रहा है तो हमें प्रमोशन दे सके, हमें वो सम्मान दे सके जिसके हम हकदार हैं। हमें नहीं चाहिए कि आप हमको 200, 300, 400, 2000, 3000 नहीं, हमारे बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो एक बेसिक एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी का पूरा अधिकार है, उसकी पदोन्नति, उसका समयमान जो सम्मानजनक हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाए। तो यही हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, आप हमारे 55 जिलों के सभी साथियों से हमारी यही गुजारिश है, जो हमारे दूसरे हमारे किसान भाई हैं,
जो हमारे लोकल यूथ साथी हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे भी हम यही अनुरोध करेंगे, हमारा सहयोग करें, हमें समर्थन दें, ताकि हम उस सम्मान के साथ अपनी नौकरी को कर पाएँ, अपना कार्य कर पाएँ, अपना समर्पण दे पाएँ, जिसके लिए हमें जाना जाता है ना। और बिल्कुल ये ना सोचें कि हम किसी स्वार्थवश और आश्वासन से उठने वाले नहीं। इस बार हम सिर्फ़ और सिर्फ आदेश लेकर उठेंगे, बिना आदेश के हम नहीं उठेंगे। तो सोमवार से सभी लोग अपने अपने ज़िलों के जो भी आपकी जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट है या आपके जो भी तहसील कार्यालय है, जहाँ पर भी निर्णय आप तय करते हैं, जहाँ भी आप रणनीति बनाते हैं, वहाँ पर बैठें, 100% संख्याओं के साथ बैठें। इस मौसम में छाता लेकर बैठें, रेनकोट लेकर बैठें, पंडालों के नीचे बैठें, ठीक है। क्योंकि यदि आप नहीं बैठेंगे तो सरकार वैसे भी बैठी है, आपकी फाइलें बैठी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो फाइल उठकर ऊपर नहीं आएंगी और आप जो अभी तक चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। वैसे भी 2026 को परिवर्तन का वर्ष कहा गया है, तो इस परिवर्तन के वर्ष में आप भी इस परिवर्तन का सहभागी बने और सहयोग दें, यही हमारी आप सबसे आशा है। और जो हमारे परिवीक्षा अवधि के पटवारी साथी हैं, जो हमारे रिटायर होने वाले साथी हैं, या जो हमारे थोड़ा सा अधिकारियों के या हमारे शासन के अधिक प्रिय हैं, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि यह हमारे संवर्ग की लड़ाई है, यह किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो इसमें किसी भी प्रकार का संकोच न करें। आपको डर लगता है, समस्या है, तो आप पंडाल में आए, पीछे बैठे, सामने ना आए। आपको डर लगता है तो आप बिल्कुल आवाज़, जहाँ सबकी आवाज़ हो वहाँ पर पीछे से आप आवाज़ दें, सामने आकर आवाज़ ना दें आपको डर लगता हो तो, वरना आप डरे नहीं। इस बार किसी का कुछ नहीं होगा। यदि आप आप गलत नहीं हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो शासन का संग आपके साथ है, शासन आपके साथ है, आपको बिल्कुल आपका सम्मान मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा, है ना। हिम्मत रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छोटी-छोटी रील्स बनाइए, अपने छोटे-छोटे, जैसे कि मुक्ता दीदी ने भी कहा है, जैसे कि हमारे दूसरे साथी भी कह रहे हैं, जैसे हमारे पाटीदार भैया ने भी अपने वक्तव्य, अपना जो विचार साझा किए थे, ऐसे ही हम आपसे भी कहते हैं, आप भी अपने आसपास की रीलें शेयर करिए, अपने किसान भाइयों से शेयर करवाइए कि किस विषम परिस्थिति में पटवारी नौकरी कर रहे हैं। हमारी महिला पटवारी साथी किस विषम परिस्थितियों में अपने घर से 100 किलोमीटर दूर नौकरियां कर रही हैं, जहां पर उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी तक व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद भी उनको क्या मिल रहा है, न्यूनतम वेतन भी उनको पूरे देश में सबसे न्यूनतम मिल रहा है, जो कि कहीं लाइन में भी नहीं है ना, गाइडलाइन, मतलब कहीं पर भी किसी भी सारणी में नहीं दर्शाया जा सकता। तो इस सम्मान के लिए लड़ना ज़रूरी है, सबको आगे आना होगा, सबको एकजुट रहना होगा। किसी भी प्रकार का मतभेद यदि है तो वो आप अपने मन में वो करें, अब इसको भुला दें, क्योंकि ये संवर्ग की लड़ाई है, अभी ये किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और इसका निर्णय सीधा आदेश से ही निकलेगा, आश्वासन से नहीं निकलेगा, किसी भी उस जुमले से नहीं निकलेगा, प्रॉपर आदेश से निकलेगा इसका निर्णय। तो बिल्कुल आदेश आने तक हमको एकजुट रहना है, तो एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे को हिम्मत दें, ठीक है। 3 तारीख से तैयार रहिए, अब हम आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद।